कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री और कॉस 90 डिग्री डॉट डॉट कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 90 डिग्री का मान होगा। तो देखिए जब कॉस मैंने सब इंटू में है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है तो हम 0 से गुना करेंगे तो सबका मान 0 होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कह रहा एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच हो तो उसका आयतन होगा। तो शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो देखिए जब कोई मान बट्टा में अगर दिया रहे जैसे 1/x या x के पावर अगर मान लीजिए -1 दिया रहे जैसे 1/x रहे या x के पावर में -1 रहे या √x रहे, इस तरह से अगर दिया रहे तो वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेमी है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन क्या होता है? देखिए घन का जो किनारा है वह 14 सेमी है जो गोले के व्यास के बराबर होगा। तो इसका त्रिज्या जब हम लेंगे गोले के त्रिज्या तो 7 होगा और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई। तो पाई का मान 22/7 और 7 गुने 7 होगा। तो देखिए एक 7 से हम एक 7 को अगर मान लीजिए काट देते हैं तो ये हो गया 22 चौक 88 और ये हो गया 7 7 49/3। जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करके आएगा हमको ये, गुना करने के बाद हमें ये आएगा 4312/3। जब इसको हम काटेंगे तो कट करके ये लगभग 1437 आएगा, जो 1437 सेंटी क्यूब मतलब सेमी क्यूब। तो घन का आयतन हो जाएगा 1437 सेमी क्यूब लगभग। कह रहा है पी इतना -4,2 और क्यू 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो देखिए मध्य बिंदु पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक मान माइनस में और एक मान प्लस में है। तो हम 8 में से 4 घटा लेंगे तो 4 बचेगा और इसका आधा करेंगे हम तो 2 होगा। फिर 6 में 2 जोड़ देंगे हम तो 4 होगा। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो 6 और 2 8 और इसका आधा करेंगे तो 4। तो इसका सी ऑप्शन मतलब 2,4 होगा। वैसे भी मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2/2 और y1 जोड़ y2/2। कह रहा है cos 90 डिग्री घटे a का मान होगा। तो देखिए cos 90 डिग्री घटे a बराबर जो होता है वह sin a होता है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो √10 है उसका भी वर्गमूल पूरा नहीं होगा, √24 का भी वर्गमूल नहीं होगा, √35 का भी नहीं होगा, लेकिन √121 का वर्गमूल हमें 11 प्राप्त होगा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान किसके बराबर है? तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री में बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री होगा। कह रहा है बिंदुओं ए 2,-4 बी और बी 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का जो है सो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो फिर मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो देखिए 4 और 2 दोनों प्लस में है, तो 4 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 का जब हम आधा कर देंगे तो 3 होगा। फिर कह रहा है -4 और -2, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो -6 होगा और इसका आधा करेंगे तो -3। तो 3, -3, तो ये सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही है। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेमी तो PB बराबर की लंबाई क्या होगी? देखिए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होता है, तो इसीलिए जब PA बराबर 4 सेमी है तो PB बराबर भी 4 सेमी होगा। निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए एक से जो बड़ी संख्या होती है वह किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। यहाँ पर 3.5 दिया है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से 0 से लेकर के 1 तक होता है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह 4 होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। तो जब 2 को हम गुणा करेंगे तो 4 होगा। कह रहा है 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले
कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 सेमी भुजा वाले जो घन है तो उसका हम क्यू निकालेंगे, मतलब 6 को हम 3 बार लिख देंगे, और 2 का कर रहा है तो 2 को भी हम 3 बार लिखेंगे। जब इससे हम काट देंगे, मान लीजिए 6 गुने 6 गुने 6, इसको हम मान लीजिए ऐसे करके काट देते हैं, तो द्वितीया 6 और द्वितीया 6 और द्वितीया 6, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हमें 27 प्राप्त होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही है, डी में 27 दिया हुआ है। फिर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है, लेकिन दोनों अगर कोई भी यहाँ पर पूछा जाए, थीटा के बदले में कुछ भी पूछा जाए, जैसे साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब दोनों जगह पर अगर थीटा का मान सेम रहे तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछे तो जो मान दिया है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 64 का वर्गमूल होगा 8 और 121 का वर्गमूल होगा 11, तो यहाँ पे 8:11 इसका आंसर होगा। दो चर में दो एकघातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेद बिंदु हो, तो जब देखिए ग्राफ अगर प्रतिच्छेद करता है रेखा एक दूसरे को तो केवल एक हल होगा, मतलब सिर्फ एक हल होगा उसका। तो ए ऑप्शन इसका सही है। कह रहा है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद होगा। तो देखिए 10वां पद जब पूछा जा रहा है तो प्रथम पद दिया है 54 और 10वां पद करा है तो हम इसको 9 लिख लेंगे, और डी का मान हम 51 में से 54 घटा लेंगे तो -3 होगा, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। तो 54 अगुने 9 तिया 27, तो घटाएंगे तो 27, तो इसका 10वां पद जो होगा वह कितना होगा, तो वह 27 होगा इसका 10वां पद। फिर कह रहा है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में। तो देखिए पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो जब पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो वह चतुर्थांश में होता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन जब स्क्वायर लगा हुआ है तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा सिर्फ 3 होगा। कह रहा है निम्न में कौन द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। कह रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो देखिए जब शून्यकों का योग दिया रहे और गुणनफल दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो लिख लीजिएगा x स्क्वायर, और अगर माइनस में दिया है तो +3x कर लीजिए, और योगफल भी दिया है तो +2। तो जो जिस ऑप्शन में इस टाइप का अगर दिया रहे योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 2। और अगर आपसे पूछे जो शून्य जब योगफल और गुणनफल दे दिया है, और अगर आपसे पूछा जाए जो बहुपद क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर देखिएगा जो क्या है, तो यहाँ पर माइनस है तो लिखिएगा x स्क्वायर प्लस जो रहेगा वो 3x, और फिर गुणनफल है तो +2। जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है।